शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। इस वक्त इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू हर जगह नशर किया जा रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर दुरुस्त फैसले नहीं किए गए एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से तो मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा। आप उनके इस बयान का दिफा कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत से हलकों में ये बात की जा रही है कि ये इश्तियाल अंगेजी का सवाल है। देखिए, इश्तियाल अंगेजी नहीं है, हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए। ये मुल्क हम सबको अजीज है और इस मुल्क की यकजहती, इसकी बका हर पाकिस्तान को अपनी जान से ज्यादा अजीज है। इमरान खान जितना इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं वो पूरी कौम जानती है। वो एक नेशनलिस्ट है, वो एक पेट्रियट है। अब तारीख क्या कहती है? तारीख कहती है हमसे गलतियां हुई, और जब हमसे गलतियां हुई तो मशरकी पाकिस्तान जो हमारे मुल्क का हिस्सा था आज बांग्लादेश है। हमसे गलतियां हुई और उन गलतियों की वजह से बलूचिस्तान के अंदर एक शोरश ने जन्म लिया और पाकिस्तान के मुखालिफों ने उसको हवा दी। आपके इल्म में है कि माजी में बहुत सी कुव्वतें थीं पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, उन्होंने पख्तूनिस्तान का शोशा छोड़ा। ये सब तारीख का हिस्सा है, हमें उससे सबक सीखना है और मुस्तकबिल में उन कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम करना है सही फैसलों से। हमारे इदारे, चाहे हमारी जुडिशरी है, हमारी अफवाज हैं, हमारी सिविल सर्विस है, हमारी फॉरेन सर्विस है, ये सब अहम इदारे हैं और सब ने मिलकर, और अवाम है, सबसे बड़ी ताकत अवाम है, इन सब ने मिलकर सही फैसले करने हैं जिससे मुल्क यकसा भी रहे और मजबूत हो। अच्छा शाह साहब, जिस एक बाज़ हल्के इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि इस तरह की बातें इस तरह खुलेआम नहीं करनी चाहिए इंटरव्यूज़ के अंदर, क्योंकि ये हसास मामलात हैं। जुडिशरी और फौज और एटमी प्रोग्राम ये ऐसे हसास मामलात हैं कि इनके ऊपर ड्राइंग रूम के अलावा बात नहीं होनी चाहिए, एक प्रोग्राम के अंदर बैठकर तो बिल्कुल भी होनी चाहिए। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, सवाल ये है, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के कई प्रोग्राम्स हैं जो हमारी मुल्क की बका के लिए, हमारे जिसे कहते हैं ना, हमारे डिफेंस के लिए उनका जो एक मिनिमम क्रेडिबल डिटेल्स है वो बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि आए दिन शोशे छोड़े जाते हैं, उसके बारे में दुरुस्त नहीं होते, और हमने हमेशा उनकी तरदीद भी की है और पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसकी वजाहत भी की है। लेकिन कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर खोखला और कमज़ोर करना चाहती हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो हम कर रहे हैं वो माशी चैलेंज है। इस वक्त जिस तरह तेज़ी से हमारी मईशत मुतासिर हो रही है और जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह ना करे हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो फिर जो शराइत हम पर आयद की जाएंगी, जो आज शराइत की जा रही हैं कि तेल बढ़ा दो, पेट्रोल बढ़ा दो, बिजली के नर्ख बढ़ा दो, तो ये हुकूमत ने अभी बढ़ाए हैं हालिया में, इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी और उन असासों को वो जद में लाएंगे जो हमारी बका के लिए ज़रूरी हैं। साहब, एक आखिरी सवाल भी आपसे जानना चाहेंगे। इमरान खान साहब जैसे कि इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब पे तनकीद करते रहे हैं कि वो फौज मुखालिफ बात करते हैं, अभी जो उनके हालिया बयानात हैं कुछ इसी किस्म के, आपको महसूस नहीं होता कि वो भी अब वही उसी रविश पे चल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान फौज के, एक मजबूत कौमी फौज के हमेशा उसके दाई रहे हैं और एडवोकेट रहे हैं। उन्होंने कई दफा मिसाल दी है कि जब मुमालिक कमजोर किया जाता है तो उनके इस किस्म के नेशनल इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जाता है। उन्होंने इराक की मिसाल दी, उन्होंने और ऐसे मुमालिक की मिसाल दी जहां वहां के इदारों को, फौज को कमजोर किया गया और उससे मुल्क मुतासिर हुआ। पाकिस्तानी फौज
ہمارے ملک کی ضمانت کے لیے، ہماری بقا کے لیے، اس کے دفاع کے لیے، اس کے نظریے کے دفاع کے لیے، اس کے جغرافیے کے دفاع کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور عمران خان اس انسٹیٹیوشن کے محافظ ہیں۔